इंसान पूरा जल रखा शरीर से यार, उस्ताद शरीर से जल रखा है वो। बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं नहीं यार। जबरदस्त धमाका था, हमें लगा कि कोई बिल्डिंग होगा, भूकंप आ गया है। चांदनी चौक की पूरी लाइट गायब हो गई थी, पूरा काला धुआं आसमान में फैल गया था। कम से कम ना एक्सपायर हुआ होंगे तो कम से कम 30-40 बंदे तो ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हुए हैं। ये न्यूज़ वाले जो थे वो गलत दिखा रहे हैं। 10 से 12 डेड बॉडी मैंने खुद देखी थी। आगे बस गवर्नमेंट की थी, उसमें 30-40 बंदे थे, पूरी बस ही उड़ गई है। 30 से 40 का जो आंकड़ा बता रहे हैं वो अपने आप में विवादास्पद भी है और डराने वाला भी है साथ ही। 15 लोग के आसपास तो मौत हुई होगी। क्या राजधानी दिल्ली को आतंकी साजिश से दहलाने की कोशिश की जा रही थी? क्या कोई आतंकी साजिश जो कि दिल्ली ही नहीं बल्कि फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक, क्या ऐसी कोई साजिश या ऐसा प्लान बनाया जा रहा था? इसके पीछे कौन लोग थे? नवभारत टाइम्स की टीम लाल किले की उसी जगह पर मौजूद है। चांदनी चौक एक तरफ है और लाल किला एक तरफ है। गेट नंबर 4 और 1 के आसपास ये धमाका होता है और फिर लगातार कहानियां, अपडेट्स सामने आते हैं। हमने लोगों से बात की है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। लाल किले के पास जब धमाका होता है तो आवाज़ यहीं तक नहीं आती, लाल किले के आसपास ही नहीं, चांदनी चौक का इलाका, दरियागंज का इलाका और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है। दुकानदार, यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी, साथ में वो लोग जो ढुलाई का काम करते हैं, ये वो जगह है जहाँ से पूरे देश में माल जाता है। शादी ब्याह का सीज़न है और साथ में इलेक्ट्रिक मार्केट है पूरा। तो यहाँ पर आपका क्या नाम है? मेरा मिथिलेश नाम है, मैं यहीं लोकल ही हूँ, मैं मार्केट में ही काम करता हूँ। अच्छा, जब धमाका हुआ समय था 6:45 का, 6:52 के आसपास का? 6:45-7 का टाइम था। ज़बरदस्त धमाका था, हमें लगा कि कोई बिल्डिंग होगा, भूकंप आ गया है, ऐसा लगा। बाद में हमें पता चला कि यहाँ ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर कह रहे थे लोग के आसपास में कि सिलेंडर फट गया है, गाड़ी में सिलेंडर फट गया है। तो हमें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सिलेंडर फटता है तो इतना 1 किलोमीटर की रेंज में इतनी आवाज़ जाती नहीं है। तो हमें लगा कि बम फट गया है, हमें पूरा अनुमान हो गया था कि बम ब्लास्ट हुआ है यहाँ मार्केट में। पहली नज़र में जब खबर भी आई थी तो ये खबर आ रही थी कि कोई हो सकता है सिलेंडर ब्लास्ट हुआ हो, कोई बड़ा बम फटा हो, ऐसा लगा, महसूस हुआ लोगों को। लेकिन बाद की जो खबर आती है उसमें पता लगता है कि एक गाड़ी में धमाका हुआ, फिर बाद में पता लगता है कि वो i20 गाड़ी थी। लेकिन जब आपको पहली बार वो आवाज़ सुनी थी कि लोग बता रहे हैं कि आसमान में भी धुआं उठा था, क्या हुआ था? आसमान में लंबा धुआं हुआ था एकदम, चांदनी चौक की पूरी लाइट गायब हो गई थी। ब्लास्ट हुआ उसके बाद में लाइट आई है, सब ऐसा हुआ पूरा काला धुआं आसमान में फैल गया था। तो हमें लग गया कि ये कोई आतंकवादी हमला है या कोई ब्लास्ट तगड़ा हुआ है यहाँ। तो बाद में पता चला हमें कि अभी 1 घंटे आधे घंटे बाद पता चला कि 300 किलो RDX की यहाँ समाचार में न्यूज़ में चल रही थी कि 300 किलो RDX कार में था जिसमें ब्लास्ट हुआ है। नहीं, देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 300 किलो RDX था, वो 300 किलो विस्फोटक की जो घटना थी वो फरीदाबाद से खबर सामने आई थी। यहाँ पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि i20 गाड़ी के अंदर क्या था, लेकिन जो धमाका था वो अपने आप में विभत्स था, खतरनाक था, अपने आप में डराने वाला था। लेकिन आपने, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने दूर से सुना, फिर आप निकल कर बाहर आए? हाँ, निकल के मैं बाहर आया, पता करा, लोगों को भेजा तो पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ठीक है। तो न्यूज़ वगैरह में देखा तो बाद में पता चला कि यहाँ 300 किलो RDX बता रहे हैं न्यूज़ वाले कि। आप जब निकल कर बाहर आए तो फिर आपने क्या क्या देखा? यहाँ देखा पूरा समाचार में, और यहाँ आया तो पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा तगड़ा ब्लास्ट हुआ है। उसमें कम से कम 30-40 लोगों के ऑन द स्पॉट एक्सपायर हुए हैं। यहाँ आगे बस गवर्नमेंट की थी, उसमें 30-40 बंदे थे, पूरी बस ही उड़ गई है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग भाग रहे थे, बच्चे थे, मासूम महिलाएं थीं। मंजर था, बहुत दुखद मंजर था। वो न्यूज़ में जो चल रहा था वो न्यूज़ वाले कम ही दिखाते हैं। ये बहुत दुखद समाचार था। उसमें कम से कम ना एक्सपायर हुआ होंगे तो कम से कम 30-40 बंदे तो ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हुए हैं। ये न्यूज़ वाले जो थे वो गलत दिखा रहे हैं। क्या नाम बताया? मिथिलेश नाम है। तो मिथिलेश जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि न्यूज़ वाले कम बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे ही धमाका होता है उसके बाद से पूरी नेशनल लेवल से लेकर जो छोटे मोटे चैनल हैं वहाँ तक खबरें चलती हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं 30-40 लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये इस बारे में बता दूं कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं जख्मी बताए जा रहे हैं। गलत बता रहे हैं, जख्मी नहीं है। कम से कम 30-40 बंदे तो ऑन द स्पॉट थे। ये आप बात कैसे कह सकते हैं कि 30-40 लोग ऑन द स्पॉट? हमारे बराबर में ही है, हम बाहर निकल के देखा,
यहाँ पूरी फोर्स लगी हुई थी, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। किसी को जाने नहीं दिया जा रहा किसी को जाने नहीं दिया रहा था, सब ब्लॉक था और गाड़ियाँ लगी हुई थी जैसे लगी हुई हैं यहाँ, ऐसे इससे ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई थी ऑन द स्पॉट, जितने भी हो, किसी को किस रिक्शे में, गाड़ी में, सबको हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। अच्छा, हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। और तो आप 30-40 जो मौत का आंकड़ा बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। साफ तौर पर ये बात पुलिस भी अब कह रही है कि 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई 30-40 नहीं, लोग? वो गलत दिखा रहे हैं, वो 30-40 से कम नहीं थे, बस ही उड़ी है, समझ लो बस में 30-40 बंदे तो होते ही हैं। गवर्नमेंट बस थी, 405 नंबर की बस थी, उसमें ऑन द स्पॉट ही पूरी बस ही गायब है। वो ये पूरी बस ही गायब है, वो आगे ही बस थी, पीछे ये जिसमें ब्लास्ट हुआ वो पीछे थी। तो ये कहना चाह रहे हैं साफ तौर पर कि पूरी बस में जो लोग थे वो सब चपेट में आया, ऐसा आप कहना चाह पूरा बस ही उड़ गया है, वो बचाव कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, ऑन द स्पॉट बिल्कुल ही बस आगे थी और ब्लास्ट जो हुआ है, अब समझ लो ब्लास्ट हो गया है तो 1 किलोमीटर रेंज में जितना भी है वो सब धमाका समझ में आ रहा है। लोग दूर दूर तक चिथड़े फैला हुआ था, यहाँ पूरा माहौल बिल्कुल ही अलग ही था, मतलब खून से लथपथ था पूरी मार्केट, ये रोड तो ये बात मैं आपको यहाँ पर साफ कर दूं कि जब ये बता रहे हैं कि ये जब हादसा होता है, विस्फोट होता है, तो दूर दूर तक 1 किलोमीटर की जो बात कह रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं सच है। दरियागंज के जो घर हैं, आपने सुना अभी कि दरियागंज के जो घर हैं वहाँ तक भूकंप झटके महसूस हुए, जैसे कोई भूकंप आया, विस्फोट हुआ। हालांकि बाद में पता लगा ये बात सच है, लेकिन ये 30 से 40 का जो आंकड़ा बता रहे हैं वो अपने आप में विवादास्पद भी है और डराने वाला भी है साथ ही। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम समीर है। एक्चुअली मैंने ये जो न्यूज़ में 1 घंटे के बाद मेरे सामने तो 10 डेड बॉडी मैंने खुद देखी थी, 10 से 12 डेड बॉडी मैंने खुद देखी थी। अच्छा, उसके बाद 2 धड़ तो वहाँ पे पड़े थे। 10 से 12 डेड बॉडी आपने मैंने देखी? खुद उसके बाद 1 घंटे के बाद न्यूज़ में सिर्फ 1 या 2 ही बता रहे थे। अच्छा, वो मैंने क्लियरली देखा क्योंकि अच्छा, समीर नाम बता रहे हैं? हाँ, 6:50 थोड़ा सा 6:50 के आसपास है धमाका, क्योंकि मुझे मालूम है 6:30 बजे इधर ए मेट्रो से मैं उतरा था, लाल किले से उतर के मैं चांदनी चौक तक गया। ठीक है, फिर वहाँ से मैं हाँ गुरुद्वारा तक, इसके पीछे गुरुद्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है ना उसके बीच में खड़ा था, तब ये धमाका हुआ। ठीक है, मुझे लगा कि ये जो फेरी वाले जो इधर मतलब खाना वगैरह बनाते तो उसका कोई सिलेंडर फटा होगा, उसके कारण ऐसा हुआ। क्योंकि जिस तरफ पीछे मैंने देखा ना, मुड़ के देखा, जैसे गुब्बारा जैसे उठता है ना, इस तरह था, मतलब कुछ हुआ होगा। चलो फटाफट सभी लोग दौड़ते दौड़ते इधर आए, तो इधर काफ़ी एक इको भी थी और 2 कार थी, वो जल रही थी। बस का तो मुझे आइडिया नहीं, छोटी बस थी, ये इको वगैरह थी। ठीक है। ये जो भाई साहब यहाँ पर एक आए, ये बता रहे हैं कि मैं मार्केट में था और वो कह रहे हैं कि 30 से 40 लोगों की मौत इसमें हुई है। क्या लग रहा है? 30-40 तक तो नहीं हो सकता है। साफ तौर पर 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ना ज़्यादा होगा सर, 15 लोग के आसपास तो मौत हुई होगी, क्योंकि 10 बॉडी तो मैंने खुद देखी थी जो बिल्कुल देखने की कंडीशन में नहीं थी। 3-4 वेट बॉडी तो आपको भी मैं दिखाऊंगा ना सर, आप खाना नहीं खा पाओगे 2-3 दिन। मेरे पास फोटो है, फोटो, हाँ आपको दिखाएंगे एक बार फोटोज। समीर का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो 11 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठ है, और 15 से कितना बता रहे हैं आप, कितने लोगों की का कह रहे हैं? ये डेड बॉडी है। देखिए कैमरे तक तो हम नहीं बताएंगे, आप ना बताएं कैमरे पे, क्योंकि ये बताना भी सही नहीं है और डराने वाली ये तस्वीरें हैं। ये कुछ है ही नहीं। ये पैर हैं, ये पैर है, देखो ये पैर है, ये लोगों के पैर हैं और ये धड़ और सब कुछ। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, देखो ये अंदर से लीवर और पूरा निकल गया है। ये लेडीज की है, लेडीज है, साड़ी दिखाई दे रही है और पैर दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में। धड़ उठ के वहाँ पे गया है। अच्छा, बॉडी का पार्ट, बाकी पार्ट नीचे इधर रह गया। हाँ, ये जो है ना, हाँ गर्दन वहाँ से पूरा उठ के वहाँ पे गया। वो भी आपने देखी? हाँ, वो मैंने देखी थी। समीर ने जब इन चीज़ों को देखा तो समीर बता रहे हैं कि आधी बॉडी इधर थी, आधी बॉडी उस साइड थी। मतलब लोगों के शव जो थे वो 2-2 हिस्सों में, 3-3 हिस्सों में कट गए थे। तस्वीरें डराने वाली, वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। बॉडी मैंने ऐसे भी देखी थी, जो ये जो 4 व्हील का जो ग्लास है ना, वहाँ पे मिरर, वहाँ पे लटकी हुई थी ये वाला। ये पूरा खराब ही हो गया, मतलब पूरी डेड बॉडी है। एक डेड बॉडी इधर पड़ी हुई है, खून के निशान और डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं यहाँ पर। कम से कम 8 से 10 डेड बॉडी मैंने खुद देखी थी,
8 से 10 आपने देखी मैंने खुद देखी, उसके बाद अंदर जल गई वो अपने को देख, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे आग पकड़ ली थी। धीरे धीरे पुलिस लोग आ गए थे वहाँ पे, सिक्योरिटी अंदर जो सिक्योरिटी थी लाल किला में वो भी आ गई थी। अच्छा वो भी हाँ वो सभी लोग आ गए। मैंने वो भी देखा था, लोग इधर से पानी की बोतल ले लेके वहाँ पे उसको जो भी मदद हो सके, कि इमरजेंसी में कोई पानी तो नहीं ला लोग सकता, मदद कर रहे थे। हाँ कर रहे थे, लोग मदद कर रहे थे। एम्बुलेंस में भी लोग को मतलब बॉडी को डाल रहे थे एम्बुलेंस के अंदर भी। और जो बताया जा रहा है कि अभी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हाँ उतना होगा उतना होगा। आग कितनी 30 विभत्स थी? क्या आग कितनी ज़्यादा थी यहाँ पर उस वक्त? आग सर एक्चुअली जब मैं आया ना, काफ़ी आग इधर पकड़ी, पूरा गुब्बारा ऐसा उठा था पूरा। यहाँ धमाका होता है, कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएंगे। यहाँ धमाका होता है रेड लाइट के पास, धमाका इतनी ज़्यादा तेज़ होता है कि समीर बता रहे हैं कि वहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे आप, जूम करेंगे तो कि कैमरामैन जहाँ पर खड़ा है वहाँ तक स्टील के पार्ट्स जो हैं वहाँ तक उड़कर पहुँचते हैं। parts पड़े हुए तो हैं। धमाके की तीव्रता को आप सोच सकते हैं, इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है।